Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online classes. Today is our 22nd lecture of mathematics of grade 5. Dear students, today we start our exercise 3.4. ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपके पास ये है जी, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय नंबर यूजिंग डायग्राम्स। ठीक है, कि हमने जिस तरह पीछे फ्रैक्शंस फाइंड आउट कर रहे थे उस तरह से करना है, लेकिन अभी हमने क्या यूज़ करना है साथ जी, डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम को समझने के लिए या इसको देखने के लिए हम पहले एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या है जी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ नंबर एंड डेमोन्स्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। ठीक है, तो आपके पास क्या है, अ फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मैनी डिफरेंट वेज। ठीक है, आपको याद होगा कि जब हमने एक्सरसाइज जो है 3.1 स्टार्ट की थी, जब हमने फ्रैक्शन का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो फ्रैक्शन है वो आपके पास बेसिकली क्या होती है, अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ होल। ठीक है, कि एक पूरी चीज़ का एक छोटा सा टुकड़ा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास वही चीज़ है। ठीक है, अ फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट वेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3/4 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग वेज। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे एक सर्कल नज़र आ रहा है बच्चों। ठीक है, सर्कल में आपके पास यहाँ पे इसकी पार्टीशन की गई है और इसके 4 पार्ट्स बनाए गए। ठीक है, लेकिन उसमें से 3 जो इसके पार्ट हैं उनको फिल किया गया और 1 पार्ट को जो है वो उन्होंने ऐसी ब्लैंक छोड़ा है। जब हम इसकी फ्रैक्शन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 3/4 के होल पार्ट इसका कितना था, 4, होल इसके कितने पार्ट्स थे, 4, और जो फिल पार्ट है वो आपके पास कितने थे, 3। सिमिलरली नेक्स्ट जो है डायग्राम, ठीक है, उसमें आपके पास क्या है, 1, 2 और 3 पार्ट्स आपके पास फिलिंग है और 1 स्टार जो है वो आपके पास रिमेनिंग है, ब्लैंक है। तो हम क्या लिखेंगे, 3/4 के 4 में से 3 हमारे पास कलर थे या वो हमारे पास पिंक थे और एक हमारे पास क्या है वो ब्लैंक है। तो उसको हम क्या लिखेंगे कि 4 में से हमारे पास जो है 3 फिल है, तो 3/4। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट आपको एक और जो है वो डायग्राम बताई गई है। ठीक है, मल्टीप्लाइंग ऑफ फ्रैक्शन बाय नंबर मीन्स नंबर ऑफ आइटम एडिशन ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक है, कि सिंपली आपके पास बेसिकली होता क्या है कि जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन के फ्रैक्शन के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है ना, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ नंबर। ठीक है, कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन की जो आपके पास एक फ्रैक्शन दी गई है उसको हम एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स एडिशन ऑफ दैट फ्रैक्शन। कि हम जो नंबर्स है ना, ठीक है, जो आपके पास जो फ्रैक्शन है उसके अंदर हम उस नंबर को उतनी दफ़ा ही ऐड करेंगे जो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे क्या वो था, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4 मीन्स हम 1/3 को क्या करेंगे, 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3। इट्स मीन कि 1/3 का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे आपके पास क्या था, 3/4। 3/4 से मतलब क्या था कि 3 पार्ट आपके पास उसके फिल है और 1 पार्ट आपके पास उसका क्या है जी, ब्लैंक है। इस तरह से जब 1/3 करेंगे तो आपके पास कोई एक ऐसी डायग्राम होगी जिसमें उसके 3 पार्ट्स होंगे। ठीक है, लेकिन उसमें से 1 पार्ट जो है वो आपके पास क्या होगा, फिल होगा। ठीक है, और रिमेनिंग आपके पास जो है वो ब्लैंक होंगे। तो यहाँ पर यही होगा 1/3। अब हमने करना क्या है, 1/3 तो आ गया, लेकिन एग्जाम्पल में हमारे पास क्या था, मल्टीप्लाई बाय 4। तो इट्स मीन कि हम क्या करेंगे, हमने अभी यही पढ़ा ना कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ नंबर मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स एडिशन ऑफ दैट फ्रैक्शन। ठीक है, कि हम उसमें उनको उतनी टाइम जो है वो क्या कर रहे होते हैं, ऐड कर रहे होते हैं। तो 1/3 ये हो गया, 4 टाइम ऐड करना था। ठीक है, तो ये 1 + 1 + 1 + 1। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 + 1/3 किसके इक्वल हो जाएगा जी, आपके पास ये कितने पार्ट इसकी फिल हुई है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4 और रिमेनिंग आपके पास क्या आ जाएगा, 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 × 1/3। अब देखें यहाँ पर हमें बताया गया, ठीक है, कि जब हमने 3 पार्ट्स को ऐड किया, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, तो इक्वल आपके पास ये क्या हो जाएगा, एक पूरा पार्ट फिल हो जाएगा। ठीक है, तो इट्स मीन कि 1/3 आपके पास क्या है, 1 कंप्लीट फिगर हैविंग 3 इक्वल पार्ट। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 1 कंप्लीट हो गया ना, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये 1 कंप्लीट हो गया, 1 कंप्लीट, और 1/3 की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू एज इट इज़। ठीक है, तो ये आपके पास हमने डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन को अपने को लेके चलना है। ठीक है, आगे जी आपके पास इसमें इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय नंबर सिमिलरली मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर बाय द नंबर वाइल डिनोमिनेटर रिमेन द सेम। ठीक है, कि सिंपली हम क्या करते हैं, जिस तरह 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4 था ना, तो इसमें हमने करना क्या था कि सिंपली मल्टीप्लाई करवाना था। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 4/3 डिवाइडेड बाय 4 4 मल्टीप्लाई बाय 1 था, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 1s are 4 डिवाइडेड बाय 3 था। ठीक है, तो इसको अगर हम कंप्लीट करते हैं ना, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, अभी तो ये मिक्स फ्रैक्शन में ना, तो क्या होगा, 3 1s are 3 और 1 4 करेंगे तो 4/3 ही आपके पास आंसर आते हैं। ठीक है, इस तरह से इस रिलेटेड हम जो है अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है जी आपके पास मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन बाय द नंबर यूजिंग डायग्राम्स 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 1/5 आपके पास आ गया, तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि 1/5 के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, उसका मतलब क्या होता है कि हम उस जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसको हमने उतने टाइम ही प्लस करना होता है, ठीक है। तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू क्या बना बच्चों, 3/5। अब 1/5 मीन्स हमारे पास एक ऐसी डायग्राम थी जिसके 5 पार्ट थे, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इनमें से 1 पार्ट आपके पास फेल था, तो 1 2 3 4 रिमेनिंग रहेंगे। टोटल 5 थे, 5 में से 1 आपके पास हुआ, तो हम क्या करेंगे 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, तो ये तीनों मिलके आपके पास क्या बनेंगे 3/5। देखिए टोटल 1 2 3 4 और 5 था, जिनमें से 3 हमारे पास फिल हो गए। इट्स मीन ये आपके पास आंसर है। आंसर क्या आएगा आपके पास 3/5। नेक्स्ट है आपके पास 3/4 मल्टीप्लाई बाय 6। तो इट्स मीन इस क्वेश्चन में क्या होगा आपके पास कि 3/4 मल्टीप्लाई जब 6 आ रहा है आपके पास, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपके पास क्या होगा कि आपके पास कोई एक ऐसी वैल्यू है 3/4, ठीक है, ये 4 आपके पास उसके पार्ट्स हैं जिनमें 3 आपके पास फेल हैं, ठीक है। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 6, तो इट्स मीन कि 3/4 या फ्रैक्शन के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उस हमने फ्रैक्शन को उतने टाइम में क्या करना है, ऐड करना है। 3/4 ठीक है, प्लस 3/4 प्लस 3/4, और इस तरह से हमने 6 टाइम इसको प्लस करना है, ठीक है। जब हम इसको प्लस करेंगे तो आप देखें आपके पास डिनोमिनेटर तो एज इट इज़ ही आएगा, 3 और 3 क्या हो जाएगा 6, ठीक है। 6 और 3 9, 9 3 12, 12 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों 15, और 15 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 18, ठीक है। अच्छा अब देखें 3/4, ठीक है, 3/4 हो गया, 1 2 3 4, 3 पार्ट फिल है 1 4, ठीक है। 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 और फिर प्लस 3/4। इट्स मीन कि आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए 18/4, ठीक है। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, कि 18 आपके पास फुल हैं, तो 18 हम इससे लेंगे, ठीक है। तो आप देखिए हमारे पास ये कितने ब्लॉक्स बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये अब 4 ब्लॉक्स में हमारे पास जो कंप्लीट हो रहा है वो 16 आ रहा है, लेकिन हमें 2 और चाहिए क्योंकि हमारे पास 18 था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 और जब ऐड करेंगे तो इट्स मीन कि हमारे पास आंसर क्या आएगा, कितने कंप्लीट हुई है 1 2 3 4, ठीक है। 4 कंप्लीट हो गए और रिमेनिंग आपके पास क्या आ जाएगा 2/4, ठीक है। ये आपके पास था जी क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है 2/8 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी सिमिलरली आपके पास क्या हो जाएगा 2/8 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो मीन्स कि आपने इस फ्रैक्शन के साथ जो नंबर ऐड हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है उतने टाइम में हमने क्या करना है उन वैल्यूज़ को ऐड करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास 2/8 प्लस 2/8 प्लस 2/8 प्लस 2/8 इज इक्वल टू 8/8 मीन्स 1 आपके पास एक पूरा ब्लॉक बनेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 2 पार्ट आपके पास फिल थे, ठीक है। तो पहला पार्ट प्लस 2 प्लस नेक्स्ट, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टोटल 8 ब्लॉक से 8 को हमने फिल कर दिया, तो मीन्स एक ही ब्लॉक था, तो इट्स मीन 1 आपके पास आंसर है। इस तरह से आप जो है क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास 5/12 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके बच्चों 5/12 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो 5/12 मल्टीप्लाई बाय 3 में भी जब करेंगे तो इट्स मीन कि आपके पास टोटल 12 ब्लॉक्स होंगी, ठीक है, जिनमें से 5 को हमने फिल कर लेना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स हमने 3 टाइम इनको प्लस करना है, तो 3 टाइम जब हम प्लस करेंगे तो आपके पास क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो मीन्स हमारे पास ये 12 ब्लॉक थे ना, ये 12 भी आ रहे हैं, ठीक है। 12 और 3 हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये टोटल मिल के आपके पास क्या हो जाएगा 1 × 3/12, ठीक है। ये आपके पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 2/7 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स आपके पास ब्लॉक्स कितने होंगे 7 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। और जिनमें से 2 आपके पास फिल है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 3 तो मीन्स 3 टाइम हमने इनको प्लस करना है। जब हम इनको प्लस करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा जी 1 2 3 4 5 6, तो 6 आपके पास जो है वो फिल हो जाएंगे और 1 आपके पास रिमेनिंग। तो आंसर हम क्या लिखेंगे 6/7। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों का आज का लेक्चर था, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन अपनी नीट नोटबुक पर करना है और कोशिश करें ये काम आपने जो है वो पेंसिल से करना है। कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।